पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। उन्होंने यहां लगभग 2000 करोड़ रुपए की अमृत मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। इसके अलावा पीएम आज कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जाएंगे। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज छठा दिन है। यात्रा आज असम में ही आगे बढ़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रह्मपुत्र नदी में सफर किया। वे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पहुंचे। यहां जयराम रमेश ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई भी रोक नहीं सकता। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है। और बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही। तो लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर, भैया इसको खींचिए मत प्लीज, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर ईस्ट से वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए। इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक अब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आप जानते हैं, यह हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी ना किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के जोशीमठ के पास ढाक क्षेत्र में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर बनाए गए पुल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा लगभग 35 परियोजनाओं का भी इनॉग्रेशन होगा। कार्यक्रम में उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वो अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक हलचलों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। इस मुलाकात का एजेंडा ऑफिशियली सामने नहीं आया था, लेकिन मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए कहा कि जहां जेडीयू लड़ेगी वहीं आरजेडी भी लड़ रही है। हम जेडीयू के साथ, जेडीयू हमारे साथ है। मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई, तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। हम मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को हम लोग सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं।
एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी लगातार विवादों में बनी हुई है। फिल्म की एक्ट्रेस, फिल्म मेकर और इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। जहां विवादों के बाद नेटफ्लिक्स से फिल्म हटा दी गई है, वहीं अब नयनतारा ने भी अपना माफीनामा जारी कर दिया है। उन्होंने लिखा कि फिल्म अन्नपूर्णी बनाने का मकसद लोगों को प्रेरित करना था, ना कि ठेस पहुंचाना। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी AFC एशियन कप में भारतीय फुटबॉल टीम कल उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 3-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये मैच कतर के अहमद बिन अली स्टेडियम में हुआ। भारतीय टीम 5वीं बार ये टूर्नामेंट खेल रही थी, जिसमें लगातार चौथी बार ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई और नॉकआउट में नहीं पहुंच सकी है। इससे पहले भारत ने 2019, 2011, 1984 और 1964 में टूर्नामेंट खेला है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस 1964 में आया था। तब टीम दूसरे नंबर पर रही थी और इजराइल चैंपियन बना था।